तो सबसे पहले हम मिडल का पार्टीशन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ किया। अब हमें इसमें एक गाइडलाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल बीच में, जिससे कि ये पता लगे कि आपने पार्ट किया है मिडल का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडल के निशान लगाओ। आपको पता है अगर कोई बॉक्स है हमें उसका मिडल देखना है तो कैसे देखेंगे? बिल्कुल मिडल में कैसे धीरे धीरे गाइडलाइन ड्रॉ करो, बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बीच में स्टार्ट करेंगे और ध्यान रहे बिल्कुल छोटा छोटा बनाना है, सब देख के फॉलो करो। ओवल शेप ड्रॉ करनी है बिल्कुल मिडल में, ऐसे बिल्कुल छोटा सा है, बड़ा बड़ा नहीं बनाना। बॉक्स देखो और बॉक्स के अंदर जो मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से देखो कि वो कितना छोटा होगा। ठीक है, अब राइट साइड से फर्स्ट लाइन ऊपर से कनेक्ट करो और हल्की सी ऊपर टर्न करके इधर ड्रॉप करो। देन सेकंड भी सेम हल्की सी ड्रॉप करके इधर ड्रॉप करो। देखो ध्यान से कितना गैप आ रहा है। अपोजिट में भी सेम कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से ऊपर से एक ओवल शेप लो, घुमाओ एक दूसरी तरफ और उनके अंदर डबल कर दो। ठीक है, इसके ऊपर हमें महल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब जब हम मिडल का निशान लगाया था हमने गाइडलाइन से, तो हम उसी से हम महल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक बार सब इधर देखोगे ध्यान से। ध्यान से देखोगे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबकी नजर इधर होनी चाहिए।
बिल्कुल मिडल जहां पे हमने निशान लगाया था वहीं से शुरू करेंगे, यहां से लेके जाएंगे पहले लेफ्ट में एंड अंदर की तरफ टर्न। हमने यहाँ से हल्का नीचे दबाया, फिर हमने उसको बाहर की तरफ निकाल के अंदर की तरफ टर्न किया। अब जब आप इसका नेक्स्ट बनाओगे अपोजिट में, तो सबसे पहले ये देखोगे ये कहाँ पे ड्रॉप हुआ है, निशान लगाओगे यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। सेम अब इधर से भी हल्का सा नीचे दबाओ, इसी की तरफ साइड में लेके जाओ एंड टर्न करके इतना। अब दोनों एक जैसे सामने सामने आए हैं, इसको बनाओ। हम्म, क्या? हाँ? हाँ? दोनों लेट जा। पाँच बनवाऊंगा। हाँ? इतना तो कर लोगे, मैंने तेरा है। एक 100 घंटे वही 110 बजे तक। ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट आपको जो लाइन लेनी है, यहां से लाइन लोगे पॉइंट से, मेरी को यहां से लाइन लोगे, साइड में जाएगी एंड वो नीचे की तरफ टर्न होके, ध्यान से देखो किधर जाएगी क्रॉस में, ऐसे सीधा। सेम आपको इधर से बाहर निकालना है, नीचे तरफ डाउन एंड सेम स्ट्रेट लाइन। चलो इसको बनाओ। ठीक है, मैंने एक साइड का कंप्लीट कर दिया है। कोई बात नहीं श्रद्धा, आप रिकॉर्डिंग से कर लेना। अब यहाँ पे जैसे आप किसी को ये वेडिंग के टाइम पे लगा रहे हो, ठीक है, वेडिंग का ही लगता है वैसे तो ये, तो आप यहाँ पे वेडिंग डेट लिख सकते हो। जिसको भी लगाओ उनसे पूछो, तो आप यहाँ पे उनसे वेडिंग डेट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे। इसकी फीलिंग आपको होमवर्क में करनी है। फीलिंग में मैं बता देती हूँ, एक बार सब इधर देखो। मैंने एक साइड का कंप्लीट किया है, छोटे छोटे सर्कल बना के डॉट एंड फीलिंग करनी है, इधर शेडिंग करके उसमें डॉट। सभी सिंपली कर लोगे, जितना इसमें है सब कुछ सिखाया हुआ है, तो ये मत बोलना कि हमसे नहीं होगा, ये करना है आपको। कर लोगे सभी फीलिंग देख के इसमें से? क्लियर है सभी को? होमवर्क में अच्छे से बनाना, स्पेस के साथ कि नीचे डेट भी आ जाए। हाँ, तो अगर कोई नहीं लिखवाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखो। बट मोस्टली लिखवाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया।
आज मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मैं सोच रही हूँ जल्दी करा दूं आपकी क्लास, बट इतना जल्दी नहीं, आपको समझ में आए बस इतना। फर्स्ट वाला तो सभी को क्लियर हो गया होगा ना? कर लोगे होमवर्क में फोटो देख के फीलिंग तो सभी आप। डेट नहीं लिखवाई तो उसको खाली छोड़ दो, कवर करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शनल है डेट का तो। कर सकते हो। सभी बॉक्सेस में मिडल का जरूरी है लेना, कंपलसरी, तो गाइडलाइन सभी में ड्रॉ करोगे बिना कहे, ठीक है? इसमें हम बनाएंगे हवन कुंड। बिल्कुल छोटा सा हवन कुंड बनेगा, जिसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कर सकते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल आएगा हैंड में। हैंड में बनेगा, ये सिखाऊंगी आगे कैसे बनता है हैंड में। चलो, हवन कुंड बहुत ही छोटा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन बिल्कुल बीच से शुरू करो। ध्यान से देख के बनाओ, लाइन किस डायरेक्शन में जाए गई है। ज्यादा भी डाउन नहीं है, ना ज्यादा सीधी है, ना ज्यादा वी की तरह बनी है। हाँ, फिलिंग वाली तो जैसे आपको डेली मिलती है वो मिलेगी ही अंकिता, क्यों परेशान होते हो? यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट, 0.5 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करो, हाफ से ज्यादा नहीं। फिर उनको मिला दो सेम नीचे पॉइंट पे लाके। जैसे लाइन स्ट्रेट ली थी 0.5 सेंटीमीटर, सेम 0.5 सेंटीमीटर लाइन बाहर निकालोगे। दोबारा से स्ट्रेट लोगे। काव्य, मैंने अभी आपके क्वेश्चन का आंसर किया था कि ये हैंडमेड बन जाएगा और मैं सिखाऊंगी आगे आपको बनाना। ठीक है। अब इसमें हमें फायर बनानी है, तो वो कैसे बनाओगे वो देखो ध्यान से। ध्यान से देखना। साइड का थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, जैसे मैंने जहां पे निशान लगाया उतना स्पेस हम छोड़ देंगे। यहां से शुरू करेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर जाएंगे, कर्व करके नीचे। अब दोबारा से इससे ऊपर जाएंगे, नीचे, मिडल में थोड़ी बड़ी। चलो, मिडल की सबसे बड़ी, साइड की उससे छोटी, उससे साइड की उससे छोटी। ठीक है। अब यहां से अगर ये लाइन 4.5 की है, तो हम नीचे से अगर देखें तो मैं इतना गैप छोड़ के ये एक एलिमेंट ड्रॉ करूंगी। जरा देखो नीचे कितना गैप छूटा होगा अभी। आइडिया लगा के करो। श्रुति, मेरे जैसी तो शेप आएगी ही नहीं अभी। कैसे आ जाएगी मेरे जैसी शेप? आइडिया लगाओ सभी और गैप छोड़ो इसमें। 1.5 का गैप है ये। ठीक है।
अब नेक्स्ट बिल्कुल पास से लो, एक लाइन आएगी बिल्कुल कॉर्नर में, सेम गैप, दूसरी लाइन आएगी बिल्कुल वहीं पे, सेम गैप, तीसरी लाइन आएगी फिर से इधर। तीनों में इक्वल गैप होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं करना है, ध्यान से देख के करोगे। अपोजिट में भी इसी तरीके से। जब हम बीच की गाइडलाइन ड्रॉ करते हैं तभी हमारे एलिमेंट बीच में आते हैं, अदरवाइज वो साइड में भाग जाता है, पता नहीं चलता मिडल का एरिया कौन सा है, तो ये करना कंपलसरी है। चलेगा बट जब खुद की कौन से बनाओगे तो तीन ही बनानी है। ठीक है, अब यहां से लो, इधर, फिर ऊपर से लो, ऐसे। हाँ, कल्पना, अगर एक महीना तो एक साल तो अच्छे से सीख जाओगे आप, सारी चीज हैंडल करके भी। प्रॉपर नहीं कहती हूँ, बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट वाला नहीं, बट हाँ काफी हद तक, जैसे कि अगर मान लो 100% में से आप 70% तो सीख ही जाओगे, 70 to 80। सभी कमेंट ऑफ रखेंगे अभी। नीचे ऐसे आपको फिलिंग करनी है। आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, कोर्स तो थोड़ा होने दो पहले आपका। चलो, अब ये देखा आपने, इसमें कुछ इस टाइप की फीलिंग होगी, कर लोगे सभी? इजी है। यहाँ पे भी आपको डबल लाइन करनी है नजदीक नजदीक, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। शेप आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे, आज पहली बार ही तो बना रहे हो, पहली बार में कैसे सीख जाओगे बताओ मुझे। पहली बार में थोड़ी ना आ जाएगा, जब उसको 4 से 5 बार बनाओगे तभी तो आएगा। स्टेपलर हुआ है कि स्टेपलर है इनमें? क्या चीज है? खत्म हो गई? कहाँ से है?
चलो अब इसमें बनाएंगे हम ढोल शहनाई। सबसे पहले अब इसमें हम महल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो देखना कैसे बनाना है। चलो एक एक स्टेप देखो सभी। फायर में फीलिंग अंकिता बाद में बताती हूँ क्लास के एंड में, ठीक है? तो वो थोड़ा तब तक वो आपका भी सूख जाएगा, शेडिंग करनी है, शेडिंग सूखने के बाद करेंगे। देखो आप सभी ध्यान से कैसे बनाना है। यहाँ से लाइन लेनी है, साइड में जाएगी, नीचे की तरफ डाउन एंड अंदर की तरफ फोल्ड। सेम अपोजिट में नीचे जाएगी एंड अंदर की तरफ फोल्ड। और ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। करो। ठीक है, फर्स्ट बना। अब यहीं से एक लाइन फिर से उठा के लो साइड में, और सेम इधर से भी उठा के लो, और देखो ये भी दोनों बराबर है कि नहीं है यहाँ से। ओके, देन सेम इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकाल के स्ट्रेट लाइन, यहां से भी बाहर की तरफ निकाल के स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे ढोल शहनाई। स्टार्ट करें। दिव्या अभी आपका क्या टॉपिक आ गए हैंड वाले, मुझे बताओ एक बार। जो आपके हैंड वाला सिलेबस वाला जो टॉपिक है, क्या वो आ गया है अभी? क्या आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को छोड़ के अभी ट्रेडिशनल हैंड की बात करूं? थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सोचा करो कि आपका जो टॉपिक बचा है आप उसके बारे में पहले ही पूछ रहे हो, तो उसमें क्या करोगे फिर। चलो बनाओ सब। प्लीज अब कमेंट नहीं करेगा कोई भी। ये तो आई आपकी ढोलक। ठीक है,
देखो, ध्यान से देखना, बनाने नहीं लग जाना साथ साथ। सबसे पहले आपको एक ओवल शेप लेनी है। लिया? अब जो ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया है, यहाँ से आप लाइन लोगे हल्की सी उठा के एंड हल्की डाउन। लास्ट पॉइंट पे उसको हल्का सा डाउन कर दो। सेम ऐसे। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको ऐसे उससे कनेक्ट करो। समझ में आया? अब ये जितना भी गैप बीच का है ना, इसके हमें 3 पार्ट करना है। तो 3 पार्ट करने के लिए हम उसके एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे। अब हम इस लाइन को डबल करेंगे। आया अभी समझ? कोई नहीं, बोतल की शेप आई है, ढोलक की भी आएगी। चलो, अब इसके ऊपर ढोल बनाना है, तो कैसे बनाओगे ध्यान से देखना अब। चलो बनाओ। सबकी ढोलक अलग अलग बनेगी, किसी के अचार के जार जैसी, किसी की बोतल जैसी। अभी बनने तो जो बन रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बनेगी, फिर ढोलक ही बनेगी फिर वो। ठीक है, चलो। अब इसमें शहनाई क्रॉस में करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ध्यान से देखो, मैसेज ऑफ करो, फिर दिखता नहीं है वरना बच्चों को। ठीक है। यहाँ पे इस तरफ एक ऐसे शेप बनाओ छोटी, जैसे ढोलक में बनाई थी, पहले देख लो बनाते हुए। फिर साइड से लाइन अंदर ऐसे जाएगी और पीछे ऐसे निकलेगी। चलो, ठीक है। साइड में कटवर्क आ जाएगा, इनमें फीलिंग आ जाएगी, और यहाँ पे होगी शेडिंग, ऐसे लाइट लाइट शेडिंग। ठीक है, तो आपको ये कुछ ऐसे बनेगा। फीलिंग के बाद साइड में कटवर्क आ जाएगा, साइड में शेडिंग और इनमें फीलिंग। फीलिंग जो भी मैंने इसमें करी हुई है सब आपको सिखाई हुई है। ओके। ओके, चलो। हाँ, जो भी क्लास से अलग आपके क्वेश्चन होता है एंड में पूछो, शुरू में नहीं। पिक तो आपको मिलेगा ही, डेली नहीं मिलता क्या, बताओ मुझे जरा। शहनाई अगर अलग से बनानी हो तो सेम वही, बस उसके बीच का गैप हटा दो उसमें से। देखो इधर, शहनाई अगर आपको अलग बनानी है, ये वाला साइड बनाओ। बन गई? बाकी तो सेम है। अब इसमें हमने बीच में ढोल दे दिया तो ये हट गया बीच का, बस ये बचा, पीछे छुप गया उसका वो, है ना? ठीक है, चलो कलश बनाते हैं।
सेम इसमें भी आपको मिडल में निशान लगाना है, पहले गाइडलाइन ड्रॉ करनी है। क्योंकि आपके डिजाइन बड़े बन रहे होंगे ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब छोटे बनाओगे बॉक्स के अंदर तो अच्छे से बनेगा। स्टार्ट करें। अब सबसे पहले बीच में इधर निशान लगाओ। ओके। अब आपको जो महल बनाना है वो लेफ्ट एंड राइट में साइड में लेके जाना है। अगर मैं आपको शेप बताऊं तो जैसे इसकी शेप ऐसे है, दिख रहा है, ऐसे है। अब शेप ऐसे रखनी है, यानी कि जो महल बनाया है वो ऐसे ना जाके वो ऐसे जाएगा, फैल के जाएगा जब शेप ऐसी आएगी, ना कि ऐसे। ठीक है। तो अगर मैंने आपको हाथों से इतना बताया, फोन से देखो कैसे जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गया साइड में, नीचे तो नहीं आया। सेम आपको अपोजिट में करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहां तक, जहां तक हमने निशान लगाए थे। करो। कोई है ऐसा क्लास में जो उदयपुर से हो? कोई है हमारे बैच में जो उदयपुर से है? ओके। ओके, आप कोटा से हैं। कोई बात नहीं, चलो वैसे ही पूछ रही थी। सुप्रिया, आप मुझे प्लीज एक वैसे ये बात बताओ कि आपको और क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है? हम आज की क्यों नहीं देंगे आपको? हम नहीं चाहते कि आप इंडियन वेडिंग सिंबल्स दोबारा प्रैक्टिस करके बनाओ। कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो आप लोग? तो लेट ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे, तो ज्वाइन ही नहीं करते, क्या उनको हम रिकॉर्डिंग नहीं देते? मिलेगी रिकॉर्डिंग। और अब कमेंट मैंने ऑफ कर दिए। प्रैक्टिस पे अब ध्यान दो, बनाने पे। अब हम इसमें कलश बनाएंगे। ठीक है, कलश कलश की शेप देखो, इतना बनाओ, चलो पहले फिर बनाते हैं। करें शुरू? चलो देखो, आप बिल्कुल मिडल से शुरू करना है। लाइन जाएगी बीच से ऐसे। ठीक है।
साइड से लाइन हाफ हाफ सेंटीमीटर की, थोड़ा सा गैप छोड़ के। अब यहाँ से आपको हल्का सा बाहर निकालना है और फिर गोलाई की शेप देनी है। पूरा एक साथ गोल नहीं करना है, हाफ करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी एक साथ नहीं करते। एक लीफ बीच में बनाई, साइड की दो नीचे डाउन में। इसकी फिलिंग आपको ऐसे करनी है। देखो सभी कर लोगे इसकी फिलिंग? इसमें तो सिर्फ शेडिंग है, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे स्पाइरल और अंदर की लाइन बोल्ड एंड साइड का स्पेस वाला भी पूरा बोल्ड। कर लोगे सभी? इसकी जो फीलिंग है वो सभी कर लोगे ना? वेरी गुड। ऐसे रिएक्ट किया करो जैसे कविता ने किया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बाकी को होमवर्क में करना। अब आ जाओ हस्त मिलाप वाला। अब आप सभी को बहुत ज्यादा टेंशन आने वाली है कि अब हस्त मिलाप कैसे बनेगा। सेम इसमें भी मिडल में गाइडलाइन। चलो अब देखो अलग से एक एक स्टेप हम बनाएंगे कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले इधर से जो लाइन आती है डाउन में और इधर से डाउन जाती है इधर, यानी कि बैक एरिया ज्यादा, आगे का एरिया कम। करो, साथ साथ करो इसको मेरे। ठीक है, अब हमें थंब बनाना है। पहले थंब कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। यहां से लेना है लाइन ऊपर, इधर एंड वापस टर्न करके इधर। पहले लाइन ऊपर गई, घूम के डाउन आई और यहां से घूम के अंदर गई। और ध्यान रहे इसके अंदर गैप है। बिल्कुल पतली उंगली नहीं बनानी, थोड़ी सी गैप वाली बनानी, और बिल्कुल मोटी भी नहीं बनानी कि वो उसमें स्वेलिंग आ गई, ऐसा भी नहीं दिखाना। थोड़ा मीडियम बनाना है। बनाओ इसको। ठीक है, अब हमें लड़की का हाथ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जो थंब है ना, यहां से शुरू करो,
ये आई फर्स्ट फिंगर, पहले पूरा देखो एक साथ बनेगा ये। दूसरी फिंगर यहाँ से कनेक्ट करो, इससे बड़ी करो। थर्ड फिंगर फर्स्ट के जितना, लिटिल फिंगर उससे छोटी। इसको बनाओ। सभी फिंगर में इक्वल गैप रहेगा। ध्यान से देख के बनाएंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, करो। एक एक स्टेप साथ साथ बनाओगे तो जल्दी कवर करोगे। अगर मैंने बना के छोड़ दिया और आप फिर देख के बना रहे तो नहीं आएगा। मेरे साथ साथ बनाओ। इतना हुआ सभी का। अब जो लड़की की फर्स्ट फिंगर है उसकी लाइन अगर देखा जाए क्रॉस में तो यहाँ पे आएगी जहां पे मेरी कौन है। ठीक है, यहां से लाइन जैसे स्टार्ट करोगे उसको ऐसे घुमा के इधर लेके जाओ। अच्छे से स्मूथली घुमाना है, ना तो वो सीधा है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ के आया है। इसमें टेंशन आ गई, अभी एलिफेंट बनाओगे तब क्या करोगे। ठीक है, और यहां से लिटिल फिंगर से भी हमें सेम लाइन ऐसे करके घुमानी है, ऐसे। और ये लाइन आएगा ऐसे। एकदम नहीं आएगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब इधर देखो, लड़के का हाथ कंप्लीट नहीं है अभी। यहाँ पे हल्की छोटी सी सीधी लाइन और उसको बाहर निकाल देंगे ऐसे। हल्की सी, देखो कैसे आया। लड़की के हाथ में बीच में लगा दो मेहंदी। और नेल्स भी बनाने हैं। नेल्स देखो कैसे बनेंगे, लड़की के फिंगर पे आगे की तरफ सरफेस से टच करना है, और ये तभी बनेगा जब आपके पास आपकी बारीक कोन होगी। तो टेंशन मत लेना, आप बाद में बना सकते हो। देखो कैसे करना है, हाफ हाफ। दिखा। और रिंग बना देंगे, कोई भी फिंगर में रिंग बना दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब यही हमें बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लड़के का इतना ही बनेगा, बाकी उसमें आ जाएगा। और प्लीज कमेंट क्यों कर रहे हो, अगर जरूरी नहीं है तो क्लास से लो। मैंने कमेंट इसलिए ऑन किए कि ज्यादा डाउट, क्या पता किसी को ज्यादा डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, कैसे करोगे। रुक जाओ, अब कोई भी मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ये सभी को। अब दोबारा बनाएंगे इसको बॉक्स के अंदर। चलो ऐसे ही सेम आपको रिपीट करना है बॉक्स में। देखा, मैं भी पहले गाइडलाइन ही ड्रॉ करती हूँ, आप तो फिर भी किया करो।
5 सेंटीमीटर का कहाँ है? साइड की लाइन तो 4.5 सेंटीमीटर की है। जिनसे नहीं बन रहा है एक बार दोबारा बना रही हूँ तो ध्यान से देख लो। नुपुर आपने मेरे साथ साथ नहीं बनाया क्या? नुपुर आप एक बार रिकॉर्डिंग देख के करना। अगर तब भी नहीं आते हैं ना, फिर जिस दिन डाउट क्लास रखेंगे उस दिन आपका क्लियर कर देंगे ये, ठीक है? जैसे मैंने अभी एक एक स्टेप मेरे साथ साथ पॉज करके करना, तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग थोड़ी सी तो गलती आएगी ही, परफेक्ट नहीं आएगा। टेढ़ा जाएगा क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग में टेढ़ा ही जाता था, लेकिन फिर आने लगा ना कितना अच्छे से। तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आ जाएगा बनाना। अभी हाफ बनेगा, कोई फुल बनेगा, कोई टेढ़ा जाएगा, बट जब उसको डेली बनाओगे ना तो समझ में आने लगेगा। अब हमें इसमें भी हल्का सा महल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना सभी। इसका पूरा जाएगा डाउन में ऐसे, ठीक है? इसमें भी आप वेडिंग डेट लिख सकते हो। एंड ऊपर इसमें आप स्वास्तिक बना सकते हो। ठीक, इसकी फिलिंग आप ऐसे करोगे, साइड में
कितनी लाइन है ना, बोल्ड कौन सी है, हम्स बने हैं, देन कटवर्क है। कर लोगे सभी? ओके। अब ये वाला डिजाइन देखो सभी इधर, नेम सिंबल बॉक्स है जैसे मैंने आपके बनवाए। इसके बीच में जो सर्कल है ये कितने सेंटीमीटर में होगा सर्कल? उसके बिना बना सकते हो महल के स्ट्रक्चर के, बट उसके साथ उसका ग्रेस आता है इसलिए महल का स्ट्रक्चर है। आप खाली बना के देखो कैसा लगेगा। ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, 2 से 2.5, 3 का नहीं है। इसके बीच में नेम सिंबल लिखो, सर्कल बनाओ एंड देन साइड में कटवर्क आ जाएगा। कर लोगे सभी इसको? और सबसे मेन बात, जब इसमें बाहर की तरफ कटवर्क है तो सिर्फ नाम बोल्ड होके लिखे जाएंगे, नाम वाला एरिया नहीं बोल्ड होगा, नाम बोल्ड होके आए हैं। सेम इसमें आपको रिंग बनानी है एंड साइड में कटवर्क, सेम गैप है दोनों का। कर लोगे ये दोनों तो सभी इजी है ये तो बहुत। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये, स्टार्ट करें? चलो। पर्स लो क्या कल? एक सेकंड। क्या चीज कटिंग वेट जितने उतना पैक करना है मेरे को। अभी सिर्फ पाउच पाउच बनाना है। कार्बन कार्बन पेपर, कार्बन पेपर नहीं देते। अभी नहीं बना रहे क्या? रिंग शेप क्लास के एंड में बताती हूँ। 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर तक रखो, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2 to 2.5। चलो, हाफ से कम है ये एरिया। कहाँ रखा है? पापा बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अब इसके मिडल में निशान लगा लो, जिसमें नहीं लगाया मैंने तो लगाने भूल गई। अब यहाँ से महल का स्ट्रक्चर लेना है सेम। थोड़ी सी देर रुको, 2 ही बच्चा है। एलिफेंट में टाइम आ जाएगा, बाकी तो नहीं पता। ठीक है,
अब इसमें हमें गणेश जी का मंत्र लिखना है, बिल्कुल बारीक बारीक अक्षरों में लिखना है। अगर मोटी कोन है उससे पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा मैनेज करना, जब आपकी खुद की कोन होगी तब उसको रिपीट करना। चलो स्टार्ट करें लिखना। सबसे पहले लिखने के टाइम पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लिखना बाद में, पहले लाइन ड्रॉ करो। हाँ फ्रेंड, जरूरी नहीं कि आप इसको मुस्लिम ब्राइड पे लगाओ, वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन आपके पास अगर क्या पता मुस्लिम के अलावा कोई और ब्राइड आए जो हिंदू हो, जो लिखवाना चाहे, तो वहां पे आप लिख सकते हो। क्लाइंट तो सब टाइप के मिलते हैं ना। तो ये सब चीज आनी चाहिए। ये तो मंत्र है गणेश जी का। हाँ, महल का जो स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे मुझे काफी टाइम पहले एक मुस्लिम ब्राइड मिली थी, उन्होंने मुझे उर्दू में पेंसिल से लिख के दिया पेपर पे कि मुझे मेहंदी से ये लिखवाना है, तो मैंने लिख दिया था सेम बना के, देख के। तो ऐसे ही हम अपनी ब्राइड तो नहीं छोड़ेंगे ना जैसे लिखने के चक्कर में। क्लाइंट क्लाइंट होता है। ठीक है। इसमें आ गया ऐसे मंत्र। हाँ, क्योंकि आपके मोटी कोन है ना, बारीक रखोगे तो नहीं पड़ेगी। इसको बनाओ, फिर नेक्स्ट हम एलिफेंट बनाएंगे। एलिफेंट बनाया। इसको बाकी को होमवर्क में कर लेना आप। आपको ये कुछ इस टाइप से बनाना है, फीलिंग इसकी। ठीक है, नीचे छोटे वाली ये वाली चेक बनेगी, मैंने आप सभी को सिखाई है। साइड में ये वाली चेक बनेगी, बिल्कुल बारीक बारीक लाइन। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना।
चलो एलिफेंट का स्ट्रक्चर लो सभी। पूछो रूपाली। अगर मेरे साथ मेरी टीम होती है, मतलब हम 2-3 मेंबर होते हैं, तो 4 से 5 घंटे में लग जाती है। मिक्सोलॉजी हम आज रात तक आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में कि कब होगी। ठीक है। अब बनाए एलिफेंट। ऐसे ना 2 सेंटीमीटर तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, गाइडलाइन। हमें इससे ऊपर एलिफेंट नहीं लेके जाना। ये 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, इससे ऊपर एलिफेंट नहीं जाएगा। और एक एक स्टेप बनाएंगे एलिफेंट का भी, तो सब साथ साथ बनाएंगे मेरे। स्टार्ट करूं मैं अभी? हो गए फ्री सब? चलो आ जाओ, बनाते हैं। सबसे पहले आई हेड की बारी। ध्यान से अब देख लेना, जो बोलते हैं ना कि फिर से बताओ, रिपीट नहीं हो पाता है फिर से, इसलिए सब देख कर ध्यान से एक एक स्टेप बनाओ। बनाओ। ठीक है। ओके। देखो सभी। बनाओ।
हो गया। नेक्स्ट इतना करके छोड़ दो उसको। करो स्टार्ट। नेक्स्ट पैर बनाने हैं, बीच से लेके जाओ ऊपर, देख लो पहले ध्यान से। चलो इतना बनाओ। ध्यान से देख के बनानी है, लाइन कहाँ से जा रही है, कनेक्ट कहाँ से हो रही है। अब इनके बीच में पैर बनेगा, एक इधर जाके इधर और एक ऐसे जाके ऐसे। शेडिंग होगी। ये आपका बन गया 2 सेंटीमीटर या 2 फिंगर वाला एलिफेंट। अगर मैं इसको ऐसे फिंगर से कवर करूं तो ये देखो कवर हो गया 2 फिंगर से। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बनेगा। और इस एलिफेंट के बाद आपको जो फिलिंग करनी है वो ऐसे करनी है। ये साइड की फिलिंग मैंने थोड़ी चेंज की है, इसमें आपको सेम नहीं करनी। इसमें मैंने 2 ही लाइन ड्रॉ की है, बोल्ड नहीं होगी। बस लास्ट में हम्स बन के इधर कटवर्क आ जाएगा और बीच में भी कटवर्क आएगा। समझ आगे कर लोगे आप सभी इसको। और एलिफेंट अभी आपको और भी आगे सिखाया जाएगा, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के बाद भी, तो भी आपको आगे एलिफेंट अभी सिखाया जाएगा। तो ये मत सोचना कि बस ये एक ही सिखाया इसके बाद नहीं आएगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, कर लोगे सभी। आईज की लोकेशन कान के बीच में आएगी। देखो ध्यान से कहाँ बनी है आईज, कान के मिडल में तो बनी है ना, ये पूरा कान है इसका मिडल पॉइंट, इसलिए बोलते हैं ध्यान से देखा करो कहाँ पे जा रहा है वो। बिनल अभी सिर्फ एलिफेंट का टॉपिक आया है, सिलेबस में जो एलिफेंट है वो नहीं आया आपका अभी, तो थोड़ा सा वेट करो। और एलिफेंट की अलग से भी क्लास होगी दिशा, एक क्लास नहीं होगी। इतना सब कुछ सिखा रहे हैं तो खाली 2 सेंटीमीटर का एलिफेंट थोड़ी ना सिखाएंगे। डोली वाला भी आप खुद करोगे, महल वाला आपको एक भी नहीं छोड़ा मैंने। महल वाला खुद करोगे ये डोली वाला।
सबसे पहले महल का स्ट्रक्चर, देन बीच में डोली। बना लोगे सभी इसको? बताओ मुझे कमेंट करके, सब बना लोगे? डोली वाला इजी है बहुत। और ये वाला सेम इसकी तरह है, गणेश मंत्र की तरह स्ट्रक्चर, बस बीच में क्या आ गया? सदा सौभाग्यवती। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है दोनों। क्लियर है सभी को इतना? कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसकी फोटो आप सभी को मिल जाएगी। जैसे मैंने बनाए हुए ना, ऐसे ही बहुत सुंदर से बना के आप अपना होमवर्क मुझे सेंड करोगे। ठीक है, एलिफेंट के ऊपर ये करना है, देखो ध्यान से क्या हुआ इसमें। एलिफेंट के ऊपर फोटो आपको मिलेगी तो बन जाएगा दिशा, डोंट वरी, बन जाएगा। ज्योति अभी आपका एलिफेंट वाला आएगा, रुक जाओ, टॉपिक आएगा अभी, कम से कम 3-4 बार और बनाना है आपको अभी। डोली का मेजरमेंट साइड में लिखा तो है कि 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है। अभी जितना मैंने आपको सिखाया महल बनाने के, आप नहीं बना सकते उसके बिहार पे ये? हाँ, रिंग देख लो आप एक बार, रिंग कैसे बनेगी। चलो, इतना सब कुछ सिखाया, आपको कहना चाहिए था कि बना लेंगे, फिर भी डाउट लग रहा है। देखो रिंग कैसे बनाते हैं, सिर्फ देख लो, रिकॉर्डिंग से कर लेना, बहुत इजी है। गृह प्रवेश वाला बना लोगे प्रीति, जब आगे फिगर बनाने सिखाऊंगी ना, उनके पैर बनाने सिखाऊंगी, तो बना लोगे, कुछ नहीं है उसमें। हर चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही कोर्स में सब चीजें सिखाऊं, आपको भी ये पता है बहुत अच्छे से। एक सर्कल बनाया, फिर दूसरा सर्कल उसके क्रॉस में बनाया, डन। हाँ, रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब क्या करना है, लड़की की रिक में आप बना दो डायमंड शेप, और लड़के की रिक में कुछ भी बना दो, ऐसे सर्कल बना के कर दो, या कुछ भी आप दूसरा डिजाइन ले सकते हो। इसको बनाने के बाद लाइन को डार्क करो, और फिर इसको डार्क करो। अगर इनके बीच में किसी के नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो आप, मैं अपना ही लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। इसमें आप बाकी अब कुछ भी डिजाइन ले सकते हो, क्रॉस में ले सकते हो, ऐसे। आया सभी को समझ? हाँ, हवन कुंड की आप फायर देखो। दिशा एक्चुअली मैंने ढूंढा पर मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन उसमें फिल वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मली फिलिंग करनी है आपको, जैसे मैंने बाकी का बताया आपको। देखो इसमें कैसे आपको फिलिंग करना है, गल्फ डिजाइन दिखाती हूँ अभी मैं आपको कैसी होती है। सबसे पहले जो फायर के ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उनमें करनी है आपको डार्क शेडिंग, डार्क। पहले आप क्या करो, सभी में ऐसे डार्क कर दो, उसके बाद यहाँ पे लाइट, यानी कि प्रेशर कम कर दो। दिखा? बस ऐसे करना है सिंपल आपको, थोड़ा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको इसमें। और गल्फी के डिजाइन देखो बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए मैं ट्रेडिशनल में नहीं रखती। मानसी एक बार रिकॉर्डिंग देख के करना, नहीं आता है तो फिर बताऊंगी। 8 नंबर में संगीता डोली बनानी है, जो मैंने आपको वहां पे लिखा हुआ भी है, मैंने फोटो भी दिखाया है, पर ध्यान कहाँ रहता है? क्यों? देखो स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, स्वास्तिक का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है।
अगर जैसे हमें डोली में लंबा बनाना है ना, पूरी लाइन करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम पार्ट में करेंगे। हमेशा डबल लाइन के अंदर ही स्वास्तिक बनता है, साइड की भी डबल ही आती है लाइन। अब एक लाइन यहाँ से, एक लाइन इधर से, एक लाइन सेम इधर से और एक लाइन इधर से। लाइन का जो साइज होता है वो इक्वल रहता है, छोटी बड़ी लाइन नहीं होती। जो एक बार स्टार्टिंग में बना दी बाद में वही रहती है। इसको करने के बाद जितनी भी हमने डबल लाइन की है सबको बोल्ड कर देते हैं, तो वो स्वास्तिक जैसा हो जाता है। समझ में आया? बहुत सिंपल है स्वास्तिक, जब प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको गल्फी का दिखाती हूँ। लास्ट टाइम जो हमारा बैच हुआ था, मेरे पास फिलहाल वही है, उसे ही दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये देखो, गल्फी का मैं अपने स्टूडेंट का टेस्ट दिखाती हूँ आपको, जो टेस्ट दिया था। ये रसिका है, ये फर्स्ट आई है टेस्ट में, इन्होंने मुझे ये टेस्ट दिया था। ये होता है फ्लोरल एंड गल्फी। कहीं दिख रहा है इसमें ट्रेडिशनल का कुछ भी यूज किया हुआ है? फ्लावर भी बिल्कुल अलग मिलेंगे, स्ट्रक्चर डिजाइन के अलग मिलेंगे, लीफ अलग मिलेगी, वाइन्स अलग मिलेगी, अरेबिक अलग मिलेगा। ये फर्स्ट आई थी हिमाश्री, ये सेकंड आई थी, इन्होंने मुझे ये टेस्ट दिया था। एक फोटो ये है, ये देखो पूरा फ्लोरल। थर्ड, ये गल्फी होता है, दुबई हीना डिजाइन या गल्फ बोल सकते हो आप इसको। ये फ्यूजियन होता है। और ये थर्ड आई थी फिजा, सॉरी ये सेकंड आई थी हिमाश्री, थर्ड आई थी। ये देखो, दिख रहा है लीफ का स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है? ये सब उसमें सिखाया जाता है। ये देखो, ये देखो पूरा, ये पूरा फिलिंग वाला। आ रहा है समझ? ये होता है गल्फी। अब आ गया समझ समझ में? तो आपको, इसलिए मैं ट्रेडिशनल में नहीं रखती हूँ। हाँ मिलता है ना, प्राइस भी मिलता है, कुछ तो मिलता ही है गिफ्ट। मेरी मेहंदी मेरी मानती है। काफी कमेंट छूट गए हैं पीछे, तो अगर किसी का इंपॉर्टेंट था तो प्लीज मुझे मैसेज कर लेना मेरे नंबर पे। नहीं, मैं फ्लोरल अब नहीं सिखाती। फ्लोरल का टॉपिक अलग रहता है, ये ट्रेडिशनल में ऐड नहीं होता। आपने खुद देखा होगा कि फ्लोरल का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, उसको हम ट्रेडिशनल में ऐड नहीं कर सकते। गल्फ ऐसे ही जैसे ट्रेडिशनल यूज होता है, ये मुस्लिम ज्यादा लगवाते हैं, वो हमारी तरह गणेश जी, पिकोक, ये सब चीजें नहीं बनवाते, तो वो सिर्फ यही मेहंदी लगवाती है ब्राइड भी। क्लास हो गई है कंप्लीट। इसमें एलिफेंट आप बोल्ड नहीं करोगे कौन सा यूज?